हाँ, देखिए आज आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो यूनिट में जो क्वेश्चंस थे, अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो मैंने आपको कराए। इसके बाद में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कराता हूं मैं आपको। तो देखिए, क्वेश्चन ये आता है इसमें कि SN2 अभिक्रिया के लिए कौन सा युगल में यानी कि इस जोड़े में कौन सा शीघ्रता से देगा SN2 क्रिया, CH3 बॉन्ड Br तथा CH3 बॉन्ड I। पहला। दूसरा है CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड Cl तथा CH3Cl। कहना यह है उसका कि इस जोड़े में, जैसे ये है जोड़ा और ये भी जोड़ा है, तो इन दोनों में से कौन SN2 अभिक्रिया फास्ट देगा, इन दोनों में कौन SN2 अभिक्रिया को तीव्रता से देगा, ये अपन को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि SN2 जो क्रिया है वो किस प्रकार के एल्किल हैलाइडों में होती है। तो मैंने बता चुका हूं आपको कि SN2 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड में होती है, वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है। SN2 जो क्रिया है वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है। SN2 क्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है। तो देखिए, ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है और ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। तो फिर इन दोनों में से सबसे फास्ट किस में होगी? तो देखिए, फिर इसमें अपन देखेंगे कि जिसमें से हैलोजन परमाणु जल्दी निकलेगा उसमें फास्ट होगी। तो ये हैलोजन ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ब्रोमीन की अपेक्षा आयोडीन का आकार बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होने के कारण इसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी, ये आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसीलिए SN2 क्रिया इन दोनों में से मेथाइल आयोडाइड में शीघ्र होगी इसकी अपेक्षा, क्योंकि SN2 अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है, राइट। प्राथमिक एल्किल हैलाइड दोनों ही हैं, ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। लेकिन इन प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में से किस में फास्ट होगी? तो इसमें होगी। क्यों होगी? क्योंकि ब्रोमीन की अपेक्षा आयोडीन परमाणु का आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण इसके बंध लंबाई ज्यादा होगी, ये आसानी से निकल जाएगा, इसलिए फास्ट होगी। अब इसमें तो क्लियर जानते ही हो आप इसमें इन दोनों में से इसमें फास्ट होगी SN2 अभिक्रिया। क्यों होगी? क्योंकि SN2 अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड में ही तो तीव्र होती है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड ये है और ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तृतीयक में सबसे स्लो होती है और प्राथमिक में सबसे जल्दी होती है, इसलिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड ये है, इसी में SN2 अभिक्रिया तीव्र होगी। ठीक है ना, ये इसका आंसर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला है अगला क्वेश्चन आता है इसमें, क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। तो देखिए समझ लो इसको, ये क्लोरोबेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है। क्लोरोबेंजीन की अपेक्षा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अधिक होता है, या इसका कम होता है, इसका
अधिक, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अपन देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर होता है E इंटू डी। आवेश की मात्रा और आयनों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश की मात्रा ज्यादा होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, आयनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। ये बात है। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन है, हैलोजन से जुड़ा जो कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है, और उसके बाद में साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में जो कार्बन है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक रहेंगे तो इसमें पास पास यानी दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम हो जाएगी तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाएगा। जबकि इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता और क्लोरीन, इस कार्बन की अपेक्षा इस कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम है। कम विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा रहेगी, यानी इसमें ध्रुवता अधिक होगी, और ध्रुवता अधिक होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होगा। इस कार्बन की ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण ये ध्रुवता कम हो जाएगी। ध्रुवता कम हो जाएगी तो द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से ही आंसर देना है कि क्लोरोबेंजीन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जिससे ध्रुवता कम हो जाएगी। ध्रुवता कम होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कम हो जाएगा। sp3 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो ध्रुवता अधिक हो जाएगी, और ध्रुवता अधिक होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करो। जैसे ये रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन को पूरा करना है। तो मैं रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूं आपको। देखिए, जैसे ये रिएक्शन है तो इनको कंप्लीट करना है।
देखिए ये रिएक्शन दी गई है आपको परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा, रिएक्शन दे देगा आपको इस तरीके से, इन अभिक्रियाओं को पूरा करो यानी इनके उत्पाद लिखो। तो देखिए रिएक्शन कैसे याद रखनी है अपन को, समझ लो। तो ये है 1 2 3 कार्बन यानी प्रोपिल क्लोराइड। इस प्रोपिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, सोडियम धातु है और आयोडीन हैलोजन है, आप जानते हो। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो ऋणावेश, धातु की कम होती है तो धनावेश। धातु पर हमेशा धन आता है। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्लोरीन की ऋण विद्युतता उच्च है तो ऋणावेश, कार्बन की कम है तो धनावेश। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एक का धनावेश से सिरा दूसरे के ऋणावेश से जुड़ेगा, विपरीत आवेश वाले, इसका धन आवेश सिरा इसके ऋणावेश सिरे से ऐसे NaCl बना लेगा। अब इस पर ऋण है तो धन वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, धन वाले कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 बॉन्ड आई और प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ये प्रोपिल आयोडाइड बन गई। क्या बन गई, प्रोपिल आयोडाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं एसीटोन में तो प्रोपिल आयोडाइड बनती है। ध्यान होगा आपको, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल आयोडाइड बनती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोराइड बनती है। अब देखिए ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, C से 3 CH3 जुड़े हैं तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C से 3 CH3 हैं तो एक CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। C से 3 CH3 और Br हैं, इसकी क्रिया KOH से कराएंगे तो KOH से क्रिया कराने पर यही होगा, K पर धन और OH पर ऋण। इधर Br हैलोजन पर ऋण, कार्बन पर धन, तो इस Br पर ऋण है तो ऋण से धन वाला K जोड़ के KBr बना लेगा। ये तो होगी क्रिया किसमें, अगर जलीय है तो, जलीय एल्कोहल है तो। अगर एल्कोहल ही है, ये KOH एल्कोहल में डला हुआ है, काय में डला है, ये एल्कोहल में डला है। देखिए KOH की अभिक्रिया दो प्रकार से होगी, अगर KOH जल में डला है तो एल्कोहल बनेगा, अगर KOH एल्कोहल में डला है तो एल्कीन बनेगी। तो ये देखिए क्या होगा इसमें, ये तो KBr निकलेगा, ठीक है, K पर धन और Br पर ऋण, KBr निकला। अब क्या होगा इसमें, OH इसमें से एक H को ले लेगा, OH इसमें से एक H को ले लेगा और वो H अपने बॉन्ड को यहां देके जाएगा तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये होगा कंपाउंड, देखिए CH3 बॉन्ड C के बाद CH3 और ऊपर है डबल बॉन्ड क्या, CH2, प्लस क्या निकलेगा KBr और प्लस क्या निकलेगा H2O। 1 2 3 2 मैथिल 1 प्रोपीन कहेंगे इसको, इसको कहेंगे अपन 2 मैथिल और 1 प्रोपीन, ये 2 मैथिल 1 प्रोपीन बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, KOH की क्रिया अगर जल में डला है KOH, जलीय KOH से कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहलीय KOH से कराएंगे तो एल्कीन बनती है। इसको विलोपन क्रिया भी कहते हैं, इसको विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का विलोपन हुआ है। ये हैलोजन है और इसमें से ये हाइड्रोजन, एक ही अणु में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का विलोपन हुआ है, इसलिए इसको विलोपन क्रिया कहते हैं। अब देखिए तीसरी रिएक्शन आती है, तो NaOH कैसा है, जलीय है, NaOH जलीय है तो एल्कोहल बन जाएगा। इसमें KOH कैसा था, एल्कोहलीय, एथेनॉल यानी एल्कोहल, एल्कोहलीय था तो एल्कीन बन गई। इसमें जलीय है तो सीधा सीधा क्या निकलेगा, Br और Na, ये Na और ये Br, तो Br की जगह पे ये जुड़ जाएगा OH, ये OH जुड़ जाएगा, CH3 बॉन्ड CH, CH से कौन जुड़ेगा, OH, और उसके बाद बॉन्ड CH2 और बॉन्ड क्या CH3 और प्लस निकलेगा क्या, NaBr निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल कहेंगे, इसको ब्यूटेन 2 ऑल कह दो या 2 ब्यूटेनॉल कह दो, द्वितीयक एल्कोहल है ये। अब देखिए उसके बाद KCN से क्रिया कराएंगे तो K पर धन CN पर ऋण, हैलोजन की ऋण विद्युतता उच्च होती है तो इस पर ऋण और इस पर धन, इसकी ऋण विद्युतता उच्च है तो ऋण और इस पर धन, K पर धन और CN में ऋण, तो इसका धन वाला इसके ऋण वाले से जुड़ जाएगा
और इसका ऋण वाला बचा हुआ इसके धन वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी CH3CH2CN और प्लस क्या निकलेगा KBr। इसको कहेंगे एथिल साइनाइड। ये एथिल साइनाइड बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब उसके बाद में सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं एथिल क्लोराइड से। एथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा इसमें। तो इसमें ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता अधिक है तो ऋण आवेश, और सोडियम पर क्या है धन आवेश। उसके बाद इधर हैलोजन पर ऋण आवेश और इधर कार्बन पर धन। तो देखिए Na पर धन है और Cl पर ऋण है, तो इसका धन इसके ऋण से जुड़ जाएगा। तो NaCl, और उसके बाद में C2H5 में धन है और O पर ऋण है, O पर ऋणावेशित और C2H5 का धनावेशित, ये जुड़ जाएगा तो C6H5O और C2H5। इसको बोलेंगे अपन एथिल फेनिल ईथर। ये क्रियात्मक समूह ईथर है, एथिल फेनिल ईथर बनेगा। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, एक O यहीं पे जुड़ जाएगा तो ये SO2 निकलेगी, एक O इसी से जुड़ जाएगा तो SO2, और ये H, एक H एक Cl तो HCl, बचा एक Cl इससे जुड़ जाएगा। एक O इधर आ गई तो ये SO2, एक H इधर चली गई तो एक HCl, एक Cl बची वो इससे जुड़ जाएगी, एक Cl इससे जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH2Cl, प्लस क्या निकलेगा SO2 और प्लस क्या निकलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब HBr से क्रिया कराते हैं। ये क्या है, वन ब्यूटीन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए ईन, पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है तो वन ब्यूटीन बोलेंगे इसको। हैलोजन अम्ल से इसकी क्रिया कराते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो देखिए हैलोजन अम्ल है तो ब्रोमीन पर होगा ऋणावेश और हाइड्रोजन पर होगा धनावेश, राइट, क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो ब्रोमीन पर ऋण आएगा, हाइड्रोजन की कम होती है तो हाइड्रोजन पर धन आएगा। अब देखिए, तो जब एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में अपन कराते हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हैलोजन अम्ल का धनायन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इनमें से कौन से कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस पर कम है, तो इससे धनायन जुड़ जाएगा ये, ठीक है। धनायन जुड़ने के बाद बॉन्ड को ले लेगा और जुड़ जाएगा। उसके बाद में बचा Br, Br इस कार्बन से जुड़ जाएगा। जब परमाणु होते हैं तो बंधों की संख्या कम हो जाती है। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH है, ये CH से एक H और जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा CH2। CH2 के बाद में परमाणु जुड़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड का क्या रह जाएगा सिंगल, तो CH2 से कौन जुड़ जाएगा Br, तो ये हो जाएगा CH2Br। इसको पता होगा आपको, प्रतिमार्कोनिकॉफ नियम या परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। अब देखिए इसमें भी एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से करा रहे हैं अपन, तो हैलोजन अम्ल सेम कंपाउंड है, तो सेम कंपाउंड है हैलोजन अम्ल, हैलोजन की ऋण विद्युतता अधिक है तो ऋणावेश, कम है तो धनावेश हाइड्रोजन की। तो एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं, उसे तो कहते हैं मार्कोनिकॉफ नियम, और एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, उसको कहते हैं प्रतिमार्कोनिकॉफ नियम। तो एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो इसे मार्कोनिकॉफ नियम कहेंगे। इसमें ऋणायन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसका ऋणायन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो किस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में H किससे जुड़ेगा, तो H जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड का क्या रह जाएगा सिंगल। तो देखिए ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा, ये Br और जुड़ गया, Br जुड़ने के बाद इधर CH3 और इधर भी CH3, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल, ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो
और 2 मैथिल, टोटल कार्बन 4 हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपन देखेंगे इन रिएक्शनों को, मैंने बताया है, मतलब रिएक्शन रटना नहीं है, उनका जो तरीका है उसमें जो नियम यूज होते हैं वो नियम अपन को याद रखने हैं। देखिए, तो मैंने सबसे पहले ये बताया, प्रोपिल क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो रिएक्शन का तरीका क्या है इसमें। जब कोई रिएक्शन होती है तो अभिकारक पहले टूटता है, जैसे NaI टूटेगा, तो NaI टूटेगा तो दोनों के बीच बॉन्ड है तो कैसे टूटेगा, धातु पर धन और उसके बाद में जो अधातु होता है उस पर ऋण, धन और ऋण। अब ये प्रोपिल क्लोराइड है तो ये तो सेम सेम बॉन्ड वाले हैं, ये तो टूटेंगे नहीं, ये भिन्न है, कार्बन से भिन्न जुड़ा है तो यहां से टूटेगा, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है तो इस पर ऋण और इस पर धन, तो इसका ऋण अगले वाले अणु के धन से तो NaCl, इसका ऋण अगले वाले धन से तो इस पे C पर धन है, I पर ऋण है तो ये जुड़ जाएगा प्रोपिल आयोडाइड। KOH या NaOH से क्रिया कराते हैं तो KOH या NaOH यदि जलीय है तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहली है तो एल्कीन बनेगी। वही प्रोसेस है इसमें, KBr निकला, OH एक H को निकालेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 मैथिल 1 प्रोपीन बन जाएगी। अब उसके बाद में NaOH से क्रिया कराते हैं, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन की क्रिया NaOH से कराते हैं। जलीय है तो एल्कोहल बनेगा, Na और Br निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा बस। KCN से तो वही बात है, K पर धन CN पर ऋण, इधर इस पर ऋण है तो इसका ऋण और इसका धन ये जुड़ जाएंगे, KBr निकलेगा, CN जुड़ जाएगा। ऐसे ही इसमें सोडियम पर धन है और Cl पर ऋण है तो धन और ऋण, NaCl हट गया और उसके बाद ये एथिल फेनिल ईथर, वो इधर आ गया तो SO2 गैस निकली, एक H एक Cl बचा, Cl इससे जुड़ जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड। बन ब्यूटीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराएंगे, बन ब्यूटीन एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमेशा हैलोजन अम्ल का धनायन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, तो धनायन ये इससे जुड़ जाएगा। अब एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ नियम है, हैलोजन अम्ल की क्रिया एल्कीन से कराएंगे तो हैलोजन अम्ल का ऋणायन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो ऋणायन इससे जुड़ जाएगा, ये बन गया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज में रिएक्शन थी और ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए अगला जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे निम्न को परिवर्तित करो, परिवर्तित करो, परिवर्तन करेंगे अपन इसमें। देखिए वो कंपाउंडों के बारे में कह रहा है कि एक को दूसरे में कैसे चेंज करना है। तो देखिए पहला कह रहा है वो प्रोपीन, प्रोपीन से वन प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है वो 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कह रहा है। और उसके बाद तीसरा है 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन कह रहा है। और उसके बाद अगला है
2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, ये। और उसके बाद पांचवा है टॉलुइन से बेंजिल अल्कोहल। देखिए, पांचवा है टॉलुइन से बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। ये क्वेश्चंस हैं और ये परिवर्तन अपन को करने हैं। मतलब कहने का उसका ये है कि प्रोपीन से स्टार्ट करेंगे अपन और 1 प्रोपेनॉल कैसे बनेगा। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है वो, प्रोपीन से। तो प्रोपीन का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। प्रोपीन कितने कार्बन कह रहा है, प्रोप यानी 3 कार्बन कह रहा है वो। अब ठीक है ना, 1 प्रोपीन होगी, 2 बंध हैं तो 2 हाइड्रोजन 4 होगी, 3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन, 1 बंध है तो 3 हाइड्रोजन। इस 1 प्रोपीन से किससे रिएक्शन कराएंगे कि 1 प्रोपेनॉल बन जाए, एक स्टेप में बन जाए या 2 स्टेपों में बन जाए, किस तरीके से बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए, 1 प्रोपीन है, इसकी क्रिया अपन कराते हैं हैलोजन अम्ल से। और 1 प्रोपेनॉल कह रहा है, 1 प्रोपेनॉल का मतलब पहले कार्बन से ही OH जुड़ा है। कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से OH जुड़ा है इसमें। 1 प्रोपेनॉल, ऑल यानी अल्कोहल, पहले कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए, HBr से क्रिया कराते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में। परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो इस पर धन और इस पर ऋण। हैलोजन की ऋण विद्युतता अधिक होती है तो ऋण, हाइड्रोजन की कम है तो धन। तो जब एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का धनायन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हैलोजन अम्ल का धनायन उस कार्बन से जुड़ाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो धनायन इससे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2। धनायन इससे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2। और जब इससे जुड़ेगा तो वैलेंसी ज्यादा होगी तो बॉन्ड को ये ले लेगा। ठीक है ना, ये ले लिया बॉन्ड को तभी तो जुड़ा है ये। उसके बाद में CH2 से कौन जुड़ जाएगा, Br। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 से क्या जुड़ गया, Br। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गई। ठीक है ना। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन की क्रिया आप जलीय KOH से कराओगे। जलीय KOH, जब जलीय KOH से क्रिया कराओगे तो मैंने बताया था एल्कोहल बनता है। K और Br निकल जाएगा और कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो देखिए, CH3 CH2 CH2 से कौन जुड़ गया, OH, और प्लस निकलेगा क्या, KBr। 1 2 3 1 प्रोपेनॉल बन गया। ये 1 प्रोपेनॉल ये बन गया। इस तरीके से बनेगा ये। तो 1 प्रोपीन की क्रिया HBr से कराते हैं, इसको प्रतिमार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। अब देखिए, अगर आप यहां पे ये नहीं लोगे तो मार्कोनिकॉफ नियम होगा तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा और 2 ब्रोमो प्रोपेन से 2 प्रोपेनॉल बन जाएगी। तो अपन 1 प्रोपेनॉल कह रहा है तो अपन को पहले कार्बन पर ही रिएक्शन करनी है, बस ये ध्यान रखना है, पहले ही कार्बन से जोड़ना है। तो पहले कार्बन से कब जुड़ेगा, जब परऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो पहले कार्बन से जुड़ जाएगा ये। और फिर जली KOH से तो KBr निकल जाएगा, OH पहले कार्बन से जुड़ गया, ये बन जाता है। दूसरा वो कह रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो देखिए 1 ब्रोमो और क्या, प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन है, प्रोप का मतलब कितने कार्बन कह रहा है, 3। 1 ब्रोमो कह रहा है तो 1 से Br, 2 बंध तो हाइड्रोजन भी 2, 2 बंध तो हाइड्रोजन भी 2, 1 बंध तो हाइड्रोजन 3। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है। इस 1 ब्रोमो प्रोपेन से क्या बनाना है अपन को, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनानी है। यानी कि जो हेलोजन पहले कार्बन से जुड़ा है, रिएक्शन के द्वारा वो दूसरे कार्बन से जुड़ना है। तो सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया था एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं। हैलोजन अम्ल से कराएंगे तब वो हैलोजन पहले या दूसरे पर जुड़ता है। अगर मार्कोनिकॉफ नियम होगा तो दूसरे कार्बन पर, और प्रतिमार्कोनिकॉफ नियम होगा तो पहले कार्बन पर जुड़ गया। इसको अपन को पहले कार्बन पर लाना था तो प्रतिमार्कोनी। और इसमें
क्या कह रहा है वो, 2 ब्रोमो प्रोपेन यानी दूसरे कार्बन से जोड़ना है। तो पहले इससे एल्कीन बनाएंगे अपन, एल्किल हैलाइड से। तो एल्कीन बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, एल्कोहली KOH से क्रिया कराते हैं। मैंने बताया था ना आपको, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, और एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलीय KOH से कराओगे तो एल्कीन बनेगी। तो देखिए इसकी क्रिया अपन KOH से कराते हैं, और ये KOH कैसा लेंगे अपन, एल्कोहलीय। KOH कैसा लेंगे, एल्कोहलीय। एल्कोहलीय KOH से कराएंगे तो KBr निकलेगा, OH इसमें से एक H निकालेगा, K और Br निकलेगा, OH इसमें से एक H निकालेगा, तो वो H अपने बॉन्ड को यहां दे देगा। जब वो H अपने बॉन्ड को दे देगा तो CH3 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 प्लस क्या निकलेगा, KBr, और प्लस क्या निकलेगा, H2O, राइट। ये 1 प्रोपीन बन गई। अब इसकी क्रिया कराएंगे हैलोजन अम्ल से, दूसरे कार्बन पर जोड़ना है। तो देखिए हैलोजन अम्ल से ही कराएंगे, तो ये हैलोजन पर ऋण और हाइड्रोजन पर धन। तो जब एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का ऋणायन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इससे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए CH3 बॉन्ड CH, CH से ऋणायन जुड़ेगा, ऋणायन ये है Br, तो ये Br जुड़ गया, और प्लस वो बॉन्ड CH2, CH2 से ये H जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या बन गया, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, राइट। तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन से क्या बन गई, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब वो कह रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। 2 ब्रोमो प्रोपेन से क्या बनाना है अपन को, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। तो तीसरा देखिए क्या कह रहा है वो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन है। प्रोप का मतलब कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 3, 2 से Br है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है। और इस 2 ब्रोमो प्रोपेन की क्रिया KOH से कराएंगे। एल्कीन लाना है अपन को, यानी इसमें ब्रोमीन का प्रतिस्थापन करना है, पहले कार्बन से हटाकर ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर लानी है। तो इसके लिए पहले विलोपन क्रिया या एल्कोहली KOH से कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो एल्कीन बन जाती है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग लेते हैं अपन। अब देखिए इसमें 2 ब्रोमो दूसरे कार्बन पर है Br, इसको पहले कार्बन पर लाना है, तो पहले एल्कीन बनाएंगे, उसके बाद में फिर पहले कार्बन पर लाएंगे। तो एल्कीन बनाने के लिए कौन से KOH से की जाएगी क्रिया, एल्कोहली। जब एल्कोहली KOH से क्रिया करते हैं तो K और Br निकलेगा, K और Br निकलेगा, और उसके बाद में OH इसमें से एक H निकालेगा, OH इसमें से एक H को निकालेगा, और वो H अपने बॉन्ड को यहां दे देगा। तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 प्लस निकलेगा KBr और प्लस निकलेगा H2O। तो देखिए ये बन जाएगी 1 प्रोपीन। क्या बन जाएगी ये, 1 प्रोपीन बन जाएगी। इस 1 प्रोपीन की क्रिया कराते हैं हैलोजन अम्ल से, लेकिन परोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि परोक्साइड की उपस्थिति में पहले कार्बन से जुड़ती है, और परोक्साइड की अनुपस्थिति में मार्कोनिकॉफ नियम में दूसरे कार्बन से जुड़ती है। तो अपन को कौन से जोड़नी है, पहले से, इसलिए परोक्साइड प्रभाव है ये। तो 1 प्रोपीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं अपन, और हैलोजन अम्ल से जब क्रिया कराई जाती है तो परोक्साइड की उपस्थिति में तो हैलोजन अम्ल का धनायन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो CH3 CH, CH के बाद एक H ये भी जुड़ेगा यहाँ पर, तो CH2, और ये CH2 से क्या जुड़ जाएगा, Br, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगी। अब देखिए 2 क्लोरोप्रोपेनॉल, प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोप का मतलब कितने कार्बन कह रहा है वो, 3, 1 2 3, 2 क्लोरो कह रहा है तो दूसरे से Cl, ये फॉर्मूला बन गया। अब 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना, 1 प्रोपेनॉल, यानी पहले कार्बन से OH, एल्कोहल का मतलब OH जोड़ना है पहले कार्बन से। तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन,
2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल बनाना है। तो 1 प्रोपेनॉल बनाने के लिए देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH से कराएंगे। एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH से कराएंगे। KOH से कराने पर इसमें दूसरे कार्बन से जुड़ा है प्रतिस्थापी, और अपन को काय से जोड़ना है, पहले से जोड़ना है। तो पहले एल्कोहली KOH से क्रिया कराएंगे। जब एल्कोहली KOH से क्रिया कराएंगे तो KCl निकलेगा, KCl निकलेगा, OH एक H निकालेगा, OH इसमें से एक H निकालेगा और K और Cl निकलेगा। तो देखिए ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, प्लस निकलेगा KCl और प्लस निकलेगा क्या, H2O। इसकी क्रिया कराएंगे 1, पहले कार्बन से जोड़ना है तो इसकी क्रिया कराएंगे अपन HBr से। परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तब पहले कार्बन से जुड़ेगा। परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो देखिए हाइड्रोजन पर धन और हेलोजन पर ऋण, तो ऋणायन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, वो धनायन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये होता है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। तो देखिए धनायन इससे जुड़ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। धनायन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो H इससे जुड़ गया तो CH2, और CH2 से क्या जुड़ेगा, ये Br। क्या जुड़ गया, ये Br। इसको क्या करेंगे अपन, KOH से रिएक्ट कराएंगे, और ये KOH कैसा होता है, जलीय। जलीय KOH से कराएंगे तो K और Br निकल जाएगा, K और Br की जगह पे कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, Br की जगह पे OH जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये CH3 CH2 CH2OH ये प्रोपेनॉल बन जाएगी, राइट। अब देखिए उसके बाद में लास्ट एक और रह गया है, वो कह रहा है टॉलुइन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है। टॉलुइन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है, तो देखिए टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन से CH3 जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं अपन टॉलुइन। बेंजीन से CH3 जोड़ देंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, टॉलुइन बोलेंगे। इसके क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, और ये क्लोरीन से क्रिया यूवी लाइट में कराई जाती है, यूवी प्रकाश में, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश में कराई जाती है। जब पराबैंगनी प्रकाश में टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो इसमें पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण होता है। मतलब बेंजीन से जुड़ा पार्श्व समूह, बेंजीन से जुड़े पार्श्व समूह में प्रतिस्थापन क्रिया होगी। क्या होगी, क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, एक H और एक Cl निकलेगा, बचा Cl इससे जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन से जुड़े पार्श्व समूह में क्या होगी, प्रतिस्थापन। तो एक H हटा दिया तो 2 H बचे, एक H हट गया तो उसकी जगह पे एक Cl जुड़ गया, और प्लस क्या निकला, HCl। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन KOH से, और ये KOH कैसा है, जलीय। जलीय KOH से कराओगे तो KCl निकलेगा, K और Cl निकला तो OH जुड़ जाएगा, K और Cl निकला तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, CH2 से क्या जुड़ जाएगा, OH। इसको कहते हैं अपन बेंजिल अल्कोहल। ये बेंजिल अल्कोहल इस तरीके से बन जाएगी, ये बेंजिल अल्कोहल बन गई, राइट। तो इस तरीके से ये परिवर्तन होते हैं, और ये रिएक्शंस के नियम इस तरीके से अपन को याद रखने हैं। अगर किसी का चेंज करना है, देखो तरीका ये रहेगा इसमें कि जैसे प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है तो प्रोपीन की हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr से। तो ये नियम ये कहता है कि हैलोजन अम्ल का धनायन उस कार्बन से जुड़ाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो इससे धनायन H जुड़ जाएगा। ये अल्कोहल बनाना है तो KOH से जली से क्रिया करा दो, ये बन गया, ठीक है ना। ये होता है। तो एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं अपन, तो मार्कोनिकॉफ नियम में तो द्वितीयक बनता है प्रतिस्थापी का, और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम में प्राथमिक बनता है। इस तरीके से अपन को ये चीजें याद रखनी है। और ये मैंने आज आपको NCERT की जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वो मैंने आपको कराए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं
जो मैं आपको यूनिट के अंदर करा चुका हूं उसी पे आधारित और क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, तो वो आप पढ़ के देख लेना। और उसके बाद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करके मुझे कमेंट करके आप बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा। कल से अपन स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट यूनिट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 7 यूनिट है, वो यूनिट अपन कल से स्टार्ट करेंगे। आज 6 यूनिट फिनिश कर दी अपन ने और 7 कल से होगी स्टार्ट।